देखिए फॉर मी ये हमारी पहली पंजाबी फिल्म है, पहली कोलैबोरेशन है विद पंजाबी सिनेमा जी। और मैं ये एक्चुअली लगी कि चोट पे कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोलैबोरेशन हो भी नहीं सकती थी। क्या बात। अगर धर्मा प्रोडक्शंस की फौरे पंजाबी सिनेमा में जाने वाली थी तो अकाल जैसी फिल्म के साथ शुरुआत करना बाकी वो तहे दिल से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है और प्रिविलेज है कि हम टीवी बाजी के विजन का हिस्सा बन सके। हम इस फिल्म का हिस्सा बाद में बने। जब मैंने ये फिल्म की लैंडस्केप देखी, इमोशनल ग्राफ देखा, विजन देखी, जो आई टोटली फेल्ट कि ये वो फिल्म है जो वाकई पंजाबी सिनेमा को ग्लोबल मैप पे डाल सकती है और बस हम इस फिल्म का हिस्सा है। दैट इज ट्रूली एन ऑनर फॉर अस। देखिए, हमेशा आप किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट से ये सवाल करेंगे तो जो वाकई जो खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाते थे वो हमेशा कहेंगे कि इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पहली वाली जो इमोशन आ जाती है किसी मीटिंग में या एक इंस्टिंक्ट। जब मैं टीवी बाजी से मिला, एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखी थी, लेकिन उस मुलाकात के आई थिंक 30 सेकंड्स भी नहीं गुजरे थे और मेरे जहन में वो एक इमोशन आ गई कि अगर काम करना है तो टीवी बाजी के साथ करनी है, अगर कोलैबोरेशन करनी है तो अकाल के साथ शुरुआत करनी है। तो एक होता है, एक इंसान की एनर्जी होती है, एक उनका ऑरा होता है और एक अच्छाई होती है, उनकी अंदर की इंसानियत को साफ नजर आ जाती है। और हमेशा हम धर्मा प्रोडक्शंस में फिल्में बाद में आते, रिश्ते पहले आते हैं, तो पहले रिश्ते बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और मुझे बस लग गया कि ये रिश्ता बन चुका है। अब मैं टीवी बाजी से ये दरखास्त ये करूंगा कि बस यहाँ तक ये रिश्ता सीमित ना हो। ये तो बस शुरुआत है। ये तो जैसे कहेंगे कि पिक्चर है, बहुत सारे पिक्चर है बाकी। इसके बाद बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही रब से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद अगर पंजाबी सिनेमा में हमें एसोसिएट करना तो बार बार लगातार वो टीवी बाजी के साथ हम करें। एक्चुअली देखिए, मेरे लिए तो बहुत खास हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर मैं वैसे सोचूँ तो डायरेक्शन में मुझे कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं मिलती है। ये मेरे दिल का काम है। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए कि डेफिनेटली अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में जितने भी लोग टॉप ऑफ द लाइन है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा को ऊपर लेके जाया जाए, तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो मेरा बहुत मन था इस फिल्म को बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, बट क्या था कि हर बार कई बार अटैम्प्ट रह जाता था। हमें लगता था कि यार पूरा बजट नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं जिस चीज़ पे पैसा लगना है, जो चीज़ 100 रुपये की है, उसको मैं 100 में से ऐसे नहीं कि मैं 80 में बना लूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में बनाऊँ बहुत अच्छी कि आपको 500 की लगे, बट वो चीज़ों की वजह से रह जाती है। तो इसमें तो दिल था हमारा, तो बहुत एफर्ट दिए हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। मुझे लगता है कि ये हमारे फिल्म नहीं इमोशन है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। Thank you for your question. I in fact just yesterday जब हम चंडीगढ़ में थे, we were at the press conference, I spoke about Lahori, and I felt कि I was a huge Rajamouli sir fan. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी, and I was blown away by his cinema, and I think he's truly, his cinema is a masterclass in filmmaking. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी, and उनकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट नंबर 1 थी, राइट अप टू ईगा। और जब मैंने सुना कि वो एक पिक्चर बना रहे थे तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने मीटिंग की और मैंने बस कहा कि सर आप जो भी बना रहे हो, मैं बस चाहता हूँ कि वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी आपकी फिल्में देखें। एंड एट दैट टाइम ही वाज वेरी काइंड एंड ग्रेशियसली गेव आउट वी वर एबल टू कोलैबोरेट। उस मीटिंग में मैंने वो एक पैशन देखी थी उनमें, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग टू मी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर। व्हेन आई सी दैट पैशन कि आप जी जान लगा लेते हो किसी प्रोडक्ट पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि वो फिल्म हिट है, फ्लॉप है, बॉक्स ऑफिस पे कैसी चलेगी, नंबर्स क्या है, बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होगी। बस आप अपने अंदर की पैशन के साथ बाहर आते हो। वही पैशन, वही मीटिंग, मुझे 13 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मिली, 12 साल बाद इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिली विद टीवी बाजी। वही पैशन मैंने देखी, वही उनकी आंखों में वो जुनून था, वही जज्बा था कि वो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाई है और उन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, बस दिल से बनाई है, पैशन से बनाई है। और वही पैशन मैंने देखी और आई फेल्ट कि इट वाज लाइक अ डेजा वू, कहते हैं ना कि वही एक्सपीरियंस फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ रहा है। और इस बार
via Punjabi cinema. Being a Punjabi myself, it was a moment of pride to be associated with Akal and to be a part of Gibi Baji's like unsurmountable vision and passion. देखने को मिलेगा, आप बूम के दौर से गुजर रहे हैं, पूरी तरह बूमिंग है। जिस तरह आप बिजनेस देखते हो पंजाबी फिल्मों की, नॉट ओनली इन पंजाब, दिल्ली, एनसीआर एंड बेल्ट, बट वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आप कनाडा का बिजनेस देख लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बिजनेस देख लो, यूनाइटेड किंगडम का बिजनेस देख लो, हर जगह में तहलका मचा रही है पंजाबी सिनेमा। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि इसे कहते हैं पर्पल पैच। एक पर्पल पैच है, कितने सारे talented actors and actresses and technicians and musicians हम पंजाब से आ रहे हैं और ऑलरेडी बॉलीवुड इतना बेनिफिट कर चुकी है। जैसे गुगी बाजी ने कहा है कि हमारी, मैंने कल भी कहा था कि एक दौर ऐसा था कि ऐसा कोई नहीं था जो टॉप स्टार हो, टॉप डायरेक्टर हो, टॉप प्रोड्यूसर हो जो पंजाब से ना ही बॉलीवुड में भी। आप देख लो, आप गिन लो, सबसे बड़े फिल्म मेकर चाहे राज कपूर जी हो या चोपड़ा जी हो, अमिताभ बच्चन भी आधे सरदार है, उनकी इनकी माँ सीखनी है। तो ऑल दीज टॉप स्टार्स हैव बीन फ्रॉम पंजाब, डायरेक्टर्स इतने सारे, प्रोड्यूसर्स इतने सारे। जैसे मैं जब पला बड़ा हूँ तो पापा सिर्फ सबसे पंजाबी में बात करते थे, बिकॉज दैट वाज द इंडस्ट्री। तो पंजाब का जब इंडस्ट्री बना, जैसे गुगी बाजी ने कहा, एंड हम अब भी बात कर रहे थे कि मेरा इतना रिलेशन एक दूर से है, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि मनमोहन सिंह जी जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है टू द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा, और मेरे करियर की शुरुआत हुई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ, जहां मनमोहन जी डीओपी थे, सिनेमाटोग्राफर थे उस फिल्म के। और मेरी पहली डांट मुझे मंजी से मिली। मुझे अभी भी वो याद है कि मैं कैपर बॉय था और गलत कर रहा था, मंजी से डांट पड़ी मुझे, एंड लेकिन बहुत सीखने को भी मिला। तो इन अ स्ट्रेंज वे इट्स लाइक अ फुल सर्कल, जैसे आ गया वापस। मैं यहाँ बैठा हूँ विद एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ पंजाबी सिनेमा, और मैं कहना चाहूँगा कि इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग। इनकी प्रेजेंस तो ब्लेसिंग ही, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि somebody जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया सिनेमा को, तो दैट मींस उनके दिल में उनके पैशन लेवल इतना हाई होगा पंजाबी सिनेमा के लिए, ताकि हिज प्रेजेंस इन अकाल इज अ ब्लेसिंग, गिप्पी बाजी इज अ ब्लेसिंग, हाउ ब्यूटीफुल इज शी इन द फिल्म। एंड आई फील कि कल हमने सबसे सुना कि sometimes female leads are not given that kind of massive role, लेकिन आप अकाल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि her presence is outstanding in the film. She's equally contributing to the brilliance and drama of the film. Negative role कहना चाहिए कि always it is grey shades that we show, or dark shades, लेकिन इनका जो किरदार है निकेतन का बहुत ही strong है, his presence is outstanding. तो I think full credit to गिप्पी बाजी as a writer, निर्माता, निर्देशक, also लेखक के दौर पे, कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए फिल्म नहीं बनाई कि मैं हूँ लीड और सिर्फ मैं बनूंगा इस फिल्म के हर फिल्म का हीरो। उन्होंने सबको बाकायदा खूबसूरत रोल्स दिए हैं, उनकी लिखाई जो है वो कमाल की है, डायरेक्शन कमाल का है, और सबको जस्टिफाई किया। जब आप देखोगे आप खुद ये पाओगे कि सबकी अपनी जगह है इस फिल्म। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड। शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप गलत नजरिए से देख रहे हैं। अगर आप इस नजरिए से देखें कि हम हिंदुस्तानी सिनेमा की बात कर रहे हैं, कि हम सब एक हैं, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में शंका की कोई बात होगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद ये डिवाइड करते हैं, साउथ का सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड का सिनेमा, हम सब एक हैं। सर हम सब बाकी एक हैं। वी आर वन सिनेमा। मैं हमेशा कहता हूँ हम इंडियन सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, और हर सिनेमा जो है वो भारतीय सिनेमा के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है। तो बस मैं उसी नजरिए से देखता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। मैं चाहता हूँ कि वो हर वो लैंग्वेज में मैं धर्मा प्रोडक्शन का नाम एसोसिएट हूँ। तो हम ऑलरेडी जो हमने तेलुगु फिल्म की है, हमने तमिल फिल्म की है, हमने मराठी फिल्म की है, आज हम पंजाबी, लेकिन उस नजरिए से हम नहीं देखते कि हम कोई रीजनल फिल्म कर रहे हैं। ये रीजन जो है ये भाषा का एक वर्ड, अल्फाज है, ठीक है, टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन जो इमोशन है वो हम जब कहें कि वो हम भारतीय सिनेमा का कंट्रीब्यूशन है, बस वही था और कुछ।